अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। परिंदे दुनिया के सबसे खूबसूरत और जेंटल क्रिएचर्स हैं। आप सोच रहे होंगे भला परिंदों से किसी को क्या खतरा हो सकता है, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक 10 परिंदों के बारे में बताऊंगी। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नंबर 1, कैसवरी। रंगीन चेहरे वाला कैसवरी एक बड़ा उड़ता हुआ परिंदा है जो देखने में एक अजूबा है। वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे भारी परिंदा है और दुनिया में शुतुरमुर्ग के बाद सिर्फ दूसरे नंबर पर आता है। ये जेट ब्लैक जिस्म वाले परिंदे 3 मुख्तलिफ हालतों में अलग होते हैं। फीमेल कैसवरी अपने मेल कैसवरी से बड़ी और आमतौर पर ज्यादा रंगीन होती है। इन परिंदों के सर पर कोस्क होता है जो केराटिन की एक मोटी तह होती है जिससे हमारे नाखून बने हुए होते हैं। अगरचे वो बगैर किसी सवाल के खूबसूरत है, वो इंसानों के लिए सबसे खतरनाक परिंदा है। एक बार जब आप इनकी टांग के अंदरूनी हिस्से पर चाकू देख लें तो ये आपके लिए ज्यादा हैरत की बात नहीं होगी। एक मुर्ग की तरह इनके पास मुमकिन खतरात को लात मारने वाला और काट देने वाला दफाई तरीकाकार है। अगरचे आपको तभी मालूम होगा जब आप इसके पास जाएंगे, जब आप इसके करीब पहुंच जाते हैं और ये आपकी अच्छे से खिदमत करता है। नंबर 2, ओस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। ये दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है। ये बड़ा परिंदा अफ्रीका में पैदा होने वाले नाकाबिले यकीन रनर्स हैं। परवाज में जिस चीज की कमी है वो बड़ी तेजी से पूरी कर लेते हैं। वो 43 मील फी घंटा तक शॉर्ट ब्रेस्ट दौड़ सकते हैं। लिहाजा अगर आप दोनों एक रेस में होते तो ये कोई मुकाबला नहीं था। इन परिंदों की टांगे ताकतवर हैं, जैसा कि आप इस तमाम मशक से अंदाजा लगा सकते हैं। तंग मोटे पंखों के बजाय शुतुरमुर्ग के हल्के फ्लफी पंख होते हैं जो छूने में नरम होते हैं, जो इन्हें एक क्लासिक शैगी शक्ल देते हैं। इनके पंख ज्यादातर परिंदों की तरह वाटरप्रूफ नहीं होते हैं, इसलिए वो भीग सकते हैं। एक मशहूर अफसाना है कि जब शुतुरमुर्ग डर जाता है तो वो अपना सर रेत में दफन कर देता है। अगरचे ये दौड़ से ऐसा लगता है, ये हकीकत में दुरुस्त नहीं है। वो सिर्फ छलावरन की शक्ल के तौर पर जमीन पर फैलाता है। ताहम जब फिट होने या उड़ने की बात आती है तो ये परिंदा शुतुरमुर्ग शेर को भी मारने के लिए काफी ताकतवर होता है। नंबर 3, ईमू। ईमू दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा परिंदा है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा परिंदा नहीं है। ये अवार्ड हमने कैसवरी को दिया था। अपने शुतुरमुर्ग के कजन से नुमाया तौर पर मुमासिल नजर आने वाले ये बेउड़न परिंदे एक पंच बांधते हैं। इनकी भी लंबी ताकतवर टांगे हैं जिनके 3 आगे की तरफ उंगलियों का सामना है जो इन्हें तेज रफ्तारी से आगे बढ़ने की इजाजत देते हैं। एक बालिग ईमू पूरी रफ्तार से 30 मील फी घंटा तक दौड़ सकता है। इनकी तेज जिस्म के पंख कुदरती सनस्क्रीन या तहफ्फुज के इजाफी तह के तौर पर काम करते हैं। पहले 2 परिंदों की तरह ईमू शिकारियों का पूरी ताकत से लात मारता है, इनसे बच जाता है। कैद में भी इनका रवैया काफी डेंजरस होता है और अगर इन्हें मुनासिब तरीके से संभाला ना जाए तो वो काफी खतरनाक हो सकते हैं। नंबर 4, लैमरजियर। तो दोस्तों इस मामले में नजर धोखा देने वाली नहीं है। ये बड़े परिंदे उकाब की तरह नजर आते हैं, लेकिन इससे ज्यादा शगुफ्ता और ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो मुर्दार और हड्डियों पर खाना खाते हैं, लिहाजा वो जानदारों के लिए ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन एक मोड़ है। इन परिंदों का एक नाम है जिसका तर्जुमा मेमने का गिद्ध है। परिंदे इतने बड़े होते हैं कि मवेशियों और छोटे बच्चों को भी ले जा सकते हैं। शुक्र है कि ऐसा होने का इम्कान किसी के लिए भी कम नहीं, क्योंकि ये गिद्ध मुर्दा चीज़ों को तरजीह देते हैं। आपको क्या तकलीफ पहुंच सकती है अगर आप इनके इलाके में चल रहे हैं तो आपके सर पर कोई चीज़ गिर सकती है। अक्सर ये परिंदे हड्डियों को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं जो इन्हें तोड़ने के काबिल हो जाती हैं और इन्हें ज़मीन पर गिरा देते हैं। लिहाजा अगर आप इसके नीचे रहने के लिए काफ़ी बदकिस्मती से हैं तो ये यकीनी तौर पर कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। इसके होने के इम्कानात इतने ही हैं जितना कि बिजली गिरने से। लिहाजा ये कहना महफूज हो सकता है कि आप लैमरजियर से महफूज हैं। नंबर 5, ग्रेट हॉर्न्ड ओल। अगरचे हैरत अंगेज तौर पर मुतासिरकुन अजीम सींग वाला उल्लू एक शदीद शिकारी है, लेकिन वो इंसानों के लिए ज़्यादा खतरा नहीं है। नायाब होने के बावजूद कुछ मामलात ऐसे होते हैं जब उल्लू घोंसले के करीब पहुंचकर पैदल चलने वालों पर हमला कर सकता है। जब उल्लू घोंसले में पहुंचता है तो इसके करीब जाने वाले पैदल चलने वालों पर हमला कर सकता है। अगर आप इस मुल्क में हैं जहां उल्लुओं की तादाद बहुत ज़्यादा है तो आपके लिए खौफनाक मखलूक घर के पालतू जानवरों के लिए हकीकी खतरा बन सकती है। छोटी नस्ल के कुत्ते और बिल्लियां इन बड़े परिंदों के लिए आसान निशाना हो सकते हैं। उल्लू की चोटों का इलाज करना बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि इनकी गिरफ्त इतनी शदीद होती है। खुशकिस्मती से ज़्यादातर कुत्ते और बिल्लियां घर के अंदर होते हैं या रात को पनाह ढूंढते हैं, इसलिए ये इम्कान बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर उल्लू को ये मौका मिलता है तो वो हमला कर देते हैं। ताहम इनकी खुराक का बुनियादी जरिया गुलहरी, ओपसम्स, गीज, हॉक्स, स्नेक्स और फ्रॉग्स हैं। नंबर 6, रेड टेल हॉक। सुर्ख दुम वाला हॉक जंगल में एक शैतान है, बेलगाम शिकारी है। अगर ये शिकार को छीन लेता है इससे पहले कि इन्हें एहसास हो कि ये क्या हो रहा है। अगरचे हॉक जरूरी तौर पर लोगों के लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन वो छोटे जानवरों जैसे मुर्गियों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। सुर्ख दुम वाले हॉक्स दिन के औकात में शिकार करते हैं, लेकिन कुदरती अनासर के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। ये मोसर फ्लायर अपने
शिकार के साथ नाकाबिले यकीन हद तक तेज़ हैं। इनके पास मुतासिरकुन तौर पर मजबूत टेलोन होते हैं जहां वो गिरते हैं और अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। सुर्ख दुम वाले हॉक दिन की रोशनी के शिकार होते हैं जिनकी नज़र तेज़ होती है और ऐन परवाज होती है। दिलचस्प बात यह है कि जबकि ये हॉक छोटे चूहों और रेंगने वाले जानवरों की एक सीरीज़ को खा जाते हैं, अगर वो काफ़ी भूखे हों तो वो मुर्दार को भी खा सकते हैं और इनको अगर कोई घर पर रखना चाहे तो इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। नंबर 7, ग्रेट नॉर्दर्न लून। अजीम शुमाली लून गोताखोर परिंदों के खानदान का हिस्सा है। इन खूबसूरत आबी परिंदों में स्याह सरों और सुर्ख आंखों के साथ दिलचस्प दागदार नमूने हैं। ये परिंदे बेज़र नज़र आ सकते हैं लेकिन ये असल में घोंसले के मौसम में काफ़ी जारहाना और ख़तरनाक साबित हो सकते हैं चूँकि इनकी चूंचें टकरा सकती हैं और फाड़ सकती हैं। अगर आप इनके अंडों पर लग जाएं तो वो कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर वो खतरा महसूस करते हैं तो वो अपनी चूंच को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हैं, शिकारी पर वार करते हैं। इससे भी ज़्यादा खौफनाक वो सर, गर्दन और आंखों को निशाना बनाते हैं। लिहाजा मैं आपको बेहतरीन चीज़ से आगाह करना चाहूँगी कि घोंसले के मौसम के दौरान इनसे जितना दूर हो सके दूर रहें। वो आमतौर पर झील के सालों पर घोंसला बनाते हैं और इसलिए मई और जून के आखिर के दरमियान तक ख्याल रखें। 8, म्यूट स्वान्स। म्यूट हंस सबसे बड़े आबी परिंदों में से एक है जिनका वजन 26 पाउंड तक है। ये परिंदे जिंदगी भर के जोड़ों में मिलने और खूबसूरती से तैरने के लिए मशहूर है। ये खूबसूरत मखलूक पानी पर काफ़ी पुरअमन नजर आती है लेकिन वो किसी भी खतरे को हल्के से नहीं लेती है। वो सबसे ज़्यादा जारहाना आबी परिंदे के तौर पर जाने जाते हैं। हंस इस वक्त तक मुतमिन रहेंगे जब तक कि इनके इलाके को किसी चीज़ से खतरा ना हो। ये मुखालिफ परिंदे करीब करीब तमाम नागवानों को बाहर निकाल देते हैं जब ये अपने बच्चों को जोड़ने, घोंसले बनाने और इनकी परवरिश का वक्त आता है, जहाँ तक कि वो अपने घोंसलों से मुकामी परिंदों का पीछा करते हैं ताकि वो इस पर कब्जा करते हुए जगह को तनहा कर सकें। अगरचे हंस अगर आप इनको परेशान करते हैं तो वो बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। आप घोंसला बनाने वाली जगहों से दूर रहकर इस रवैये से मुकम्मल तौर पर बच सकते हैं। ये दिलकश मखलूक पीछे हटना और देखने में प्यारी हो सकती है लेकिन अपना फासला बरकरार रखना बेहतर है। नंबर 9, मैगपी। ऑस्ट्रेलवी मैगपी एक दरमियाने साइज का राहगीर है जो स्याह और सफ़ेद होता है। वो अमरीकी कौवे से मिलते जुलते नजर आते हैं लेकिन इनकी खूबसूरती आपको बेवकूफ़ बना देगी। ये परिंदे हर साल हमलों के इतलात के साथ शदीद इलाकाई होते हैं। जब इनके घोंसले के इलाके के इर्द गिर्द कोई भी खतरा महसूस होता है तो वो घुसने वाले को झपटा करने की कोशिश करेंगे। अगर वो कर सकते हैं तो वो इस तर्ज अमल को जारी रखेंगे, हर बार ज़्यादा खतरनाक साबित होते जाएंगे। ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत आम है। वो अपने घोंसले के सीज़न को सूपिंग सीज़न कहते हैं। अफसोसनाक बात यह है कि मौसम गर्मा के आखिर में ऑस्ट्रेलिया में मैगपी झपटने से 5 माह के बच्चे की मौत वाक़या हुई है। मैगपी ने बच्चे की मां को गिरा दिया और बच्चे को गिरा दिया और अगरचा बच्चे को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया लेकिन कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। लिहाजा अगरचा ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि मैगपीज इंसानों को मारते हैं लेकिन इसमें इन्फेक्शन के खतरात ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने कहा था कि जब भी आप बाहर निकलें इन कौवों से बचने के लिए कोई हैट या कैप पहन के बाहर निकलें। नंबर 10, यूरोपियन हेरिंग गुल। यूरोपीय हेरिंग गुल पहले नज़र में आपको साहिल की याद दिलाती है। ये परिंदे घोंसले के मौसम में काफ़ी आजमाइशी हो सकते हैं। ये परिंदे यूरोप के सालों पर फैले होते हैं, साल पर अंडे देते हैं। वो जोड़ों में जमा होते हैं जो ज़िंदगी के लिए साथी होते हैं। जब अंडे इंक्यूबेशन कर रहे होते हैं नर सख्ती से इलाके की हिफाजत करते हैं, किसी मुमकिन खतरे की तलाश करते हैं जो छुप सकता है। वो इतने इलाकाई हैं कि बाज़-औक़ात अपने ही किस्म के नामालूम चूज़ों को भी मार देते हैं। वो साहिल समुद्र पर कुत्तों पर हमला करने के लिए भी जाने जाते हैं। अगरचे वो अपने बच्चों की हिफाजत करते वक्त थोड़ा सा तज़ब्ज़ुब का शिकार हो सकते हैं। वो इस सूरत दीगर मुतजस्सिस परिंदे हैं। वो खाना चोरी करना पसंद करते हैं जो आपने सालों पर गिराया होता है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।